हेलो, क्लास 11th में हमने एक दिन चैप्टर 11th की वीडियो डाली थी, लेकिन चैप्टर 11th अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं है और बच्चों ने बताया कि चैप्टर नंबर 3 आपका नहीं हुआ है। तो मैं पहले चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा। जिसका नहीं हो रहा है वो उसे कॉपी में कर ले और जिसका हो रहा है वो इसका रिवीजन कर ले। चैप्टर नंबर 3 टॉपिक क्या है? ये त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू करते हैं। क्या है? कोणों में कोण होते हैं, दो तरीके के कोण होते हैं। एक तो डिग्री होता है और एक होता है रेडियन। डिग्री कोण कैसे बनता है? डिग्री कोण बनता है दो रेखाओं के बीच में। जैसे ये एक रेखा है, ये जो कोण होता है इसे हम डिग्री में मापते हैं। अब बात आई है कि ये रेखा वो जो है, दूसरा था रेडियन। रेडियन कैसे बनता है? रेडियन बनता है चाप यहाँ होता है। जैसे मान लिया ये एक वर्त है और यहाँ इसका केंद्र है, तो ये जो चाप है, ये चाप AB, इसके जो बीच ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है इसे हम रेडियन में नापते हैं। इसीलिए जो हमारा सूत्र होता है, जो आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप L और त्रिज्या R है, तो चाप बटे त्रिज्या। इस कोण से, इस सूत्र से जो भी कोण आता है वो रेडियन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें चाप आता है, चाप की लंबाई आती है, तो इसीलिए इसमें क्या आता है? रेडियन में मान आता है। जो दो रेखाओं के बीच बनता है वो कहीं भी बने, मान लिया ये है, दो रेखाओं के जो बीच बनता है वो कहीं में बनता है? डिग्री में। तो पहली बात तो ये थी। इसके बाद एक चीज़ इसमें बेसिक और है, वो क्या है? 1 डिग्री इजिकल टू होता है 60 मिनट। ये मिनट का साइन होता है, ये डिग्री का होता है। एक डंडा लगा दो तो मिनट का साइन होता है। 1 मिनट, ये तो आप सबको पता है। 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड। ये दो डंडे हो जाते हैं तो सेकंड का होता है। सेकंड से आगे माप नहीं होती है। अगर इससे आगे माप आती है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि ये डिग्री में दिए हुए हैं और रेडियन में उसने पूछे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब हमें डिग्री से रेडियन में बदलना होता है तो जो चीज़ दी होती है उसे हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये समझो हमने पाई का मान भी 180 होता है, तो 180 से ही उसे मल्टीप्लाई कर दिया और 180 से ही डिवाइड कर दिया। लेकिन एक जगह पाई 180 का मान हमने पाई रखा क्योंकि हमें रेडियन में मान निकालना है। तो क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 और जो दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। तो 25 डिग्री इजिकल टू क्या हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 25, ये मान आ गया रेडियन में। अब इसे काट देंगे। हमने 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 से 180 काटा तो 136 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया? 5 पाई बटे 36 रेडियन। ठीक है, इसके बाद है एक ही कोण प्लस और माइनस के होते हैं, तो जो ऊपर की ओर कोण बने होते हैं ये प्लस के होते हैं और जो नीचे की ओर कोण बने होते हैं ये माइनस के होते हैं। यानी कि जो कोण क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो क्या होता है? प्लस के, और क्लॉकवाइज जो चलते हैं वो कह के होते हैं माइनस के। ठीक, -47 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट का मतलब हो गया आधा डिग्री। यानी कि ये क्या हो गया? 47 सही व 1/2 डिग्री। अब इसे 47 दूनी कितने होते हैं? 94, और एक और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 95। 95/2 माइनस एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब हमें क्या करना है? इस डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो माइनस पाई बटे 180 गुणा 95/2, फिर वही 5 से हमने काटा तो ये 19 आ गया और ये 36, तो ये कितना हो गया? -19 पाई बटे 72।
इसके बाद इसी तरीके का तीसरा पार्ट है, वो खुद करना है। वैसे तो मैंने किया हुआ है, जो खुद करने के बाद इससे मिलान कर लेना है। 240 डिग्री पाई बटे 180 गुणा 240, जिससे दोनों कटते हैं उससे काट दो। 0 से 0 काटी, 6 चौक 24, 6 ते 18, तो 4 पाई बटे 3 रेडियन। इसके बाद है 520, फिर वही तरीका है, पाई बटे 180 गुणा 520, जिससे कटते हो काट दो। 0 से 0 काट दी, फिर हमने क्या किया, 2 से कटता है तो 26, और ये आ जाएगा 26 पाई बटे 9। इसके बाद है दूसरा, इसका उल्टा क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्नलिखित रेडियन माप को संगत माप में बदलिए। यानी कि उसने क्या दिया हुआ है, रेडियन माप दी हुई है और डिग्री में बदलना है। तो 11 जैसा पहला ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो क्या होगा, 11 बटे 16 रेडियन। जैसे मैंने बताया था कि उसमें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ से, पाई अपॉन 180 से, किसमें, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए। अब रेडियन से डिग्री बनाने के लिए हम इसे पलट देंगे, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो यहाँ क्या आया, 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 16। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 22/7 रखनी है, तो हमें 22/7 रखनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, 7 घूम के ऊपर चला गया, 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया। तो ये कितना हो गया, 180 गुणा 7/22 गुणा 11/16। इसे काट दिया, 11 से हमने 22 को काटा, 2 आया, 2 से 180 काटा, 90 आया। फिर 2 से फिर 90 को हमने काट दिया 2 से, 45, और 2 8 16। इसके बाद कटना बंद हुआ, तो ये कितना हो गया, 315/8। अब इसका आंसर यही नहीं है, 315/8 डिग्री। अब हमने क्या किया, इसे 315 को 8 से भाग दिया है, और कितना आ गया, 39 से ही 3/8। अब 39 डिग्री हो गया, 3/8 भी डिग्री हुआ। इस 3/8 को हमने 60 से गुणा की, उसे मिनट बना दिया। डिग्री को मिनट बनाने के लिए कहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो 39 + 3/8 इंटू 60, ठीक है। और जो कट, फिर वही है, जो कटता है उसे काट दो, तो कटने पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, और ये 15 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 मिनट। अब ये फिर आधा लटक गया, तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट प्लस आधा। आधी से सेकंड बना दो, आधे की, आधा मिनट तो कुछ होता नहीं, इसे सेकंड में बना दो। तो वो 1/2 गुणा 60 से फिर इसे मल्टीप्लाई करा, तो 2 से कट के 30 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम अगले -4 रेडियन। -4 रेडियन का मतलब हुआ कि ये हुआ -4 रेडियन। तो माइनस, तो JIGT चलता रहेगा, 180 अपॉन पाई इंटू 4। पाई की वैल्यू रखी 22/7, तो फिर वही आया, 2 से काट दिया, ये आ गया -25 20/11। हमने इसे हासिल सही में बनाना है, तो 2520 को 11 से भाग दिया, मैंने भाग दे के दिखाई भी है। ये कितना हो जाएगा, 229 सही 1/11, 229 सही 1/11 डिग्री। अब फिर वही है, इसे हमने 229 तो हमने डिग्री बना दी, ये भी डिग्री जो की दो, और 111 को हमने मिनट बनाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कटता तो कुछ है नहीं, 60/11। तो फिर हमने 60 को भाग दी 11 से, 11 पंजे 55, और क्या बच गया, 5/11। इसका मतलब हो गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, 511 मिनट। 511 मिनट को हमने बनाई सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 6 पंजे 30, 300 हो गया। 300 को हमने 11 से भाग दी, यहाँ दे के दिखाई भी है, 11 दूनी 22 हो गए, 27 सही 3/11 आ गया। लेकिन मैंने बताया था जहाँ सेकंड आ जाती है उससे आगे का मान छोड़ देते हैं, तो ये कितना आ गया, 27 सेकंड। तो इसका आंसर आया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। थर्ड पार्ट तो आसान है। थर्ड पार्ट है 5 पाई/3 रेडियन। क्या करो, 180/पाई गुणा 5 पाई/3। पाई से पाई कट गया, जो भी कटता है उसे काट दो, 300 डिग्री आ जाएगा।
इसी तरीके से ये भी आसान है, 7π/6 रेडियन 180/π इंटू 7π/6, पाई से पाई खत्म हुआ और ये कितना आ गया 210 डिग्री। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन है। एक पहिया है, ऐसे ही जैसे ऊपर थे, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, परिक्रमण का मतलब चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। रेडियन में पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो 1 मिनट यानी कि 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में किए गए कुल परिक्रमण कितने हो गए 360, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, हमने 1 सेकंड में निकाल लिया, 1 सेकंड में उसने पूछा था, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे 360/60, 360/60 यानी कि 6 आगे, चक्कर कितने आगे 6। 1 सेकंड में किए गए कुल परिक्रमण कितने हुए 6। अब एक परिक्रमण में बना कोण, एक चक्कर में बना कोण, पूरा कोण मान लिया यहाँ है, ये एक चक्कर काटा तो ये पूरा कोण कितना होता है 360 अंश। एक चक्कर में बना कोण कितना हो गया 360, लेकिन उसने काहे में पूछा है, रेडियन में पूछा है हमसे, तो π/180 इंटू 360 यानी कि 2π रेडियन आ गया। पूछा कितना था 6 परिक्रमण में, तो 6 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा 6 गुणा 2π और बराबर कितना हो जाएगा 12π रेडियन, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा सूत्र लगना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन फ़र्क क्या है कि इस सूत्र से जो भी कोण का मान आता है वो काहे में आता है रेडियन में, और उसने काहे में पूछा है डिग्री में, तो उस रेडियन को हमें डिग्री बनाना पड़ेगा। तो कोण बराबर कितना हो गया 22/100 रेडियन, यानी कि 11/50 रेडियन आया। और जब रेडियन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि अब हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा डिग्री। डिग्री बनाने के लिए फिर वही 180/π इंटू 11/50 काट फीट दो, 12 से ही 3/5 डिग्री आ गई, लेकिन फिर वही है कि ये तो 12 तो डिग्री होगी, कि 3/5 को हमने मिनट बनाई तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, जिसका आंसर कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। अब जिसका ये काम नहीं हो रहा था वो कॉपी में कर लेगा, अगर काम हो रहा है पहले से ही दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए फिर क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, फिर रिवीजन आप कर लें, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी चैप्टर आएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th में एनुअल परीक्षाएं कब होंगी कुछ नहीं पता, क्या होगा आगे, क्या परिस्थिति बनेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एनुअल के बेस पे पास करने की नौबत फिर आए, तो इसीलिए एनुअल परीक्षा होना बहुत, मतलब ये अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी तैयारी आप करते रहें। धन्यवाद।